जय हिंद दोस्तों। मैं महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी सोलापुर और हमारी शाखा एक है जयपुर में। ठीक है, तो आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट कुछ बताऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो कमी होगा, क्योंकि देखो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, समझो आपको एलसीएम एचसीएफ करना है तो सीधे आप एलसीएम एचसीएफ नहीं कर सकते। क्यों? आपके छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। छोटे छोटे टॉपिक के कंसेप्ट कौन से होते हैं? जस्ट लाइक देखो, डिविजिबिलिटी रूल सुना होगा आपने। डिविजिबिलिटी रूल, उसी को हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। और इसे मराठी में कहते हैं विभाज्यतेच्या कसोट्या। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, जैसे मराठी में बोलते हैं अवयव पद्धत, भागाकार पद्धत, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि या तुम्हारी भाग विधि। ठीक है, जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल आना जरूरी है। तो शॉर्ट में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा। जैसे दो, जैसे आपको 1 से लेके 11 तक तो मालूम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक आपके विभाज्यता के विधि के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो आप भाग नहीं दे सकते। कोई बड़ा बड़ा डिजिट आ गया तो उसमें भाग कैसे दोगे आप, या उसको डिवाइड कैसे करोगे? आपको मालूम ही नहीं है भाई, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा या 4 से कटेगा, कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं जो बोलता हूँ, पहली बात तो ये सुन लेना कि मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट में बता दूंगा। इतना डिटेल में नहीं, आपने पढ़ लिया होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उस समय आपको ये डिविजिबिलिटी रूल आया होगा, उस समय आपने पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 को क्या हम इसे कहेंगे? 2 का पहला है, ठीक है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, उसी को हम 8 कहेंगे ना भाई। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2, मतलब 3 बार उसको गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो हम क्या, इससे हम क्या सीखेंगे बताओ? इससे हम ये जो भी देखो, 2 का पावर कितना है भाई? 1। जिस भी संख्या के पीछे 3 4 8 6 5 2, या हम 8 कहेंगे, यहां जिस भी संख्या के पीछे, मतलब इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होता है, इसे बोलते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो मालूम है आपको। इकाई का जो अंक है उसे 2 से अगर भाग गया तो ये पूरे डिजिट को हम 2 से काट सकते हैं। उस वही नियम है ये 4 का। 2 अंक, इकाई और दहाई के 2 अंक मिलके जो डिजिट बनता है, जो संख्या बनती है, उस संख्या को, ये 58 को 4 से भाग जाना चाहिए। अगर 4 से नहीं जाएगा तो ये पूरा डिजिट को 4 से नहीं जाएगा। या तो आखिरी में 2 जीरो होना चाहिए, आखिरी में क्या होना चाहिए? 2 जीरो। समझ गए? और 8 का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल 8 का, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है आखिरी के 3 अंक, ये 3 अंक, इस 3 अंक को अगर 8 से भाग गया तो ये पूरी संख्या को 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 4 8 का रूल आपको मालूम होना चाहिए। इकाई का 1 अंक, इकाई के 2 अंक, इकाई के 3 अंक, 2 4 8 का विभाज्यता के विधि के बारे में या नियम आपको पता चल गए। तो अब आपको भाग देने में कोई हिचकिचाहट या 3 जीरो होना चाहिए। जब आप 8 से करोगे तो इकाई के स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, समझो। अभी ये संख्या है, इस संख्या को अगर मैं बोलूं तो भाई इसको 8 से भाग दो, 8 से भाग दो। इस संख्या को बोलने से 8 से जाएगा कि नहीं? हम, हमारा जो नियम मैंने बताया उसके बारे में आपको पता है कि भाई कैसे पता ना, कैसे पता चलेगा? अभी बंदा सोचता है यार इसको कैसे काटूं मैं, 8 से कैसे, तो वो सीधे काटना चालू कर देता है, बाद में आके आके अटक जाता है। तो उससे पहले हम, अगर इसका नियम पता चल गया, इसका रूल क्या है पता चल गया, तब आपको क्या है देखो, 8
से अगर किसी संख्या को काटना है हमें, या उसको भाग देना है, या डिवाइड करना है, तो क्या करना है? पहले तो आपको देखना है आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंकों से क्या बन रहा है भाई? 124। तो 124 को 8 से जाएगा, 8 एकम 8, कितने बचे? 4, 4 पे 4 44, 8 के पहाड़े में 44 तो है नहीं, तो भाई इस संख्या को 8 से जाएगा ही नहीं, एक नियम। दूसरा क्या है? 3 जीरो आखिरी में होना चाहिए, नहीं तो इससे बढ़ के थोड़ा आगे जाके मैं बता देता हूं। 8 से अगर भाग देना है तो कुछ डिजिट आप याद कर लेना, देखो क्या क्या होना चाहिए। 8 से अगर देना ही है तो ऐसे लिख दूं, 3 डिजिट, 3 जीरो तो ये मान के चलो, फिर आप भाग देके पता कर सकते हो, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्यों एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं, तो हम शॉर्ट्स में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। ये तो जाएगा नहीं, फिर 4 से देख लो। 4 का नियम क्या है भाई? आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंकों से जो संख्या बनेगी, क्या बन रही है? 24। इस 24 को किससे भाग जाएगा भाई? 4 से। 4 से कटेगा, कट जाएगा, तो ये पूरे डिजिट को 4 से जाएगा। फिर 2 का नियम क्या है? आखिरी का एक अंक, आखिरी का एक अंक क्या है? 4 है, 4 को 2 से कटेगा, कट रहा है क्या? 4 2 से कट रहा है, तो पूरे डिजिट को आप, पूरी संख्या को आप 2 से काट सकते हैं। ये है आपका डिविजिबिलिटी का रूल। 2 4 8 पता चल गया, तो उसी को हम शॉर्ट में बता दिया कि भाई 2 का पावर 3 है तो आखिरी के 3 अंक, 2 का पावर 2 है तो आखिरी के 2 अंक, 2 का पावर 1 है तो आखिरी का 1 अंक, ठीक है। कोई कोई किताब में ये मेथड दिया हुआ है, कोई दिया नहीं है, नहीं तो क्या दिया है किताब में? जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई एक अंक होगा तो उस संख्या को आप 2 से काट सकते हैं। यह है विभाज्यता का नियम। और 4 का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंक या 2 जीरो, अगर तो वो 4 से कटेगा। 8 का क्या है? 8 का डिविजिबल रूल है भाई, आखिरी के 3 अंक और 3 जीरो होना चाहिए। 3 जीरो हो तो वो 8 से कटेगा। जैसे मैं देखो भाई 1000 है, ये 8 से कटेगा, कटेगा 100%। क्यों कटेगा भाई? आपको बोला गया है, रूल में है भाई 3 जीरो हो तो कट जाएगा। देखते हैं काट के हम। 8 एकम 8, कितने बचे? 2, 2 पे 0 20, 8 दूना 16, 4 बच गए, 4 पे 0 40, 8 पंचे 40, तो 125, तो कट गया ना। तो आखिरी पर कोई भी हो, ये 300 लगा, 3000, ये भी 8 से कटेगा। क्यों भाई? 3 जीरो है, 3 जीरो है तो वो 8 से 100% कटेगा। और किसी भी डिजिट के या किसी भी संख्या के पीछे 2 जीरो हो तो वो भी 4 से कटेगा, 3 जीरो हो 8 से कटेगा। तो ये विभाज्यता का नियम आपको पता चल गया। अब देखते हैं अभी 5 25 और 5 25 और 125। 5 क्या है? 5 का पहला है, 5 का पहला घात है, ये 5 का दूसरा घात है, ये 5 का तीसरा घात है। मतलब 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है। वही है सेम। आपको विभाज्यता के नियम अभी याद हो गए होंगे। हाँ यार, यस, इस तरीके से याद करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना मेरी बात। तो भाई इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। इकाई के 2 अंक, इकाई के देखो 5 का पावर 2 है ना, तो इकाई के 3 4 8 6 9 2 5, ये संख्या 5 से कटेगी, कटेगी। क्यों? 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से कटेगी। और 25 से भी कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पे 25 है। इसका एक रूल बता देता हूं आपको, या तो डबल जीरो होना चाहिए इकाई स्थान पे, या तो 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या तो 75। ये याद कर लो दोस्त, बस लिख के दे रहा हूं, ये इतना याद कर लो। 25 से कौन सी संख्या कटेगी? या तो आखिरी में 2 जीरो, या तो 25, या तो 50, या तो 75। इसमें से कोई भी यहां हो तो कट जाएगा। ये देखो 25 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ठीक है। तो आखिरी के 2 अंक अगर इसमें बैठे हैं तो 4 ही तो याद करना है, डबल जीरो 25 50 75। अगर कुछ भी हो 3 4 9 2 9 9 7 5, ये किससे कटेगा भाई? 5 से कटेगा, कटेगा। क्योंकि आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए 5 से काटने के लिए। 25 से कटेगा, कटेगा। क्यों? 75 है, 75 है, कटेगा, ठीक है। तो 5 और 25 का पता चल गया। चलो अभी देखते हैं 125 का रूल क्या है। आखिरी के 3 अंक, कितने अंक? देखो 5 का पावर 3 है तो आखिरी के 3 अंक 8 89,020
89,222। चलो ये हमने दे दिया, तो आखिरी के 3 अंक ये तो 125 से कटेंगे नहीं, कट रहे नहीं कट रहे, तो आप क्या करें, ये 5 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जिस बंदे को अगर 5 का विभाज्यता का नियम पता ही नहीं है तो वो यहां काटेगा, यहां आके फंस जाएगा, क्योंकि उसको पता होता तो वो काटेगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है यार ये 5 से कटेगा नहीं, क्यों, आखिरी में 5 नहीं, 0 नहीं, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, 125 से भी नहीं कटेगा। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, ठीक है, अभी कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए वो देखते हैं, आप देख लेना कटेगी क्या नहीं कटेगी। देखो आखिरी में कितने अंक बोला मैंने, ये संख्या है, तो आखिरी के 3 अंक ले लो, ये 3 अंक, ये 125 से कटेंगे क्या देखते हैं। 125 से कटने के लिए आपको 1 से 25 का टेबल याद होना जरूरी है, या तो 125 का टेबल नहीं याद है तो मैं आपको 6 चीजें बता देता हूं, वो याद कर लेना, ये तो पता चल गया आपको। ये देखो 125 आखिरी में होना चाहिए, या तो 250 होना चाहिए, या तो 375 होना चाहिए, या तो 500 होना चाहिए, या तो 625, 750 और 875। ये चीजें याद कर लो, और 3 जीरो, ये 8 चीजें पता कर लो, ये 8 संख्या याद हो गई आपको तो हो गया, बस कुछ नहीं, 125 के मल्टीपल है ये, 125 दुना 250, 125 तिया 375, ये सब ऐसे दिया हुआ है, तो इसको याद कर लो। इसमें से कोई भी यहाँ होगा तो देखो 222 125 से लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई आखिरी में ये डिजिट होना चाहिए 3, और 000 भी नहीं है। अब 825 है, 825 है क्या, नहीं है, 75 है, तो ये नहीं कटेगी भाई 125 से, क्यों, 875 होना चाहिए हमारा। हम गलती से क्या करते भाई, 25 भी है 5 भी है तो हम तुक्का लगा लेते हैं, 125 से काटना चालू करते हैं, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि भाई 875 होना जरूरी है, आखिर में आके फंस जाओगे, नहीं कटे, पूरा भाग नहीं लगेगा। तो ये 500 है, ये कटेगा, फिर दिमाग में घूम रहा होगा यार 0 है, 5 से तो कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, डबल 0 है, लेकिन सर ने बोला था 3 जीरो, यहाँ तो 3 जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 500 है, तो ये 125 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 25 से भी कटेगा, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्टकट में ये बता दिया हूं, क्योंकि पहला क्लास हुई है उसमें ये डिटेल में बता दिया हूं, लेकिन वो क्लास थी मराठी में, ठीक है। अभी हम जयपुर के लिए भी सेशन कर रहे हैं, अपने जो महाराणा अकेडमी है जयपुर की, उसके लिए मैं सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि 28 का पेपर है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप कमेंट करिए, मैं आपको लाइव भी सेशन रख रहा हूँ, और मैं आपको भेज दूंगा वीडियो बना के, ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी भेज दूंगा आपको, उसमें से कोई ट्रिक भी निकाल के दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 4 8 हो गए, 5 हो गया, फिर आप बच गया 6। जिस संख्या को 2 या 3 से भाग चला जाता है उस संख्या को 6 से भाग चला जाएगा, ठीक है। जो संख्या 2 या 3 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, ठीक। अभी 7 और 11, अभी देखो 3 4 3 1 2 6 8 6, ये भी संख्या है, तो भाई इसको 7 से करना है, तो 7 का नियम बड़ा अच्छा है, 7 का नियम बच्चे भूल जाते हैं। 7 का विभाज्यता का नियम है, म्हणजे 7ची कसोटी, मराठी में बोलते हैं 7ची कसोटी का है, इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है उसका डबल करो, करो डबल, कितना हो गया इसका 6, बचे हुए में से माइनस करो, बचा क्या है 34, 34 में से माइनस करो 6 को, कितना आया 28, 28 को 7 से जाएगा, जाएगा, 28 7 से कटेगा, कटेगा, तो इस 343 भी कटेगा। तो यहाँ इकाई का स्थान क्या है, इकाई का अंक 6, 6 का डबल करो 12, बचे हुए में से माइनस करो 12, 8 में से 2 गए 6, 6 में से गया 5, ये 2, ये फिर 1, इतना बड़ा डिजिट है, फिर भाग देते रहेंगे साथ में, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इकाई का अंक डबल करो, कितना हो गया 12, 125 में से 12 घटाओ, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, फिर ये 1, 113, फिर इसको 7 से दो, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 4 बच गए, 4 पे 3 दिया 43 हुआ, 7 7 के टेबल में 43 है नहीं तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटे। फिर भी आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 113 आया,
3 का डबल करो, ये रखना है, कंटिन्यू रखना है आपको, ये ऐसे करते रहो, कंटिन्यू, फास्ट हो जाएगा। 7 से काटोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। फिर डबल किया, इसमें से माइनस किया, 3 का डबल किया, 11 में से माइनस किया, 5 बचा, 5 को 7 से जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। इसका मतलब इस संख्या को 7 से भाग नहीं जाएगा, या ये संख्या 7 से कटेगी नहीं। 11 का क्या है, बहुत ही बड़ा अजीब, आपको जो किताब में नहीं है वो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखो अब ये एक संख्या है, ठीक है, इतना बड़ा डिजिट है, इसको 11 से भाग देना है आपको। इसका भी, ये भी डिजिट है, इसको भी भाग देना है, म्हणजे याला अकराने तुम्हाला गुणायचा आहे, हा सॉरी भागायचा आहे अकराने। अकराने भागण्यासाठी नियम काय है, जो मराठी सुन रहे हैं वो लोग को पता चल गया होगा कि भाई इसको 11 से काटना है। तो 11 का नियम आपको मालूम होना चाहिए। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, देखो 11 का नियम है ऑड और इवन। ये देखो ये ऑड है, इसके बाद ये ले लो, इसके बाद ये ले लो, इसके बाद ये ले लो, इनका क्या सम करना है। 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, फिर इवन डिजिट को माइनस करना है। फिर ये क्या है, करो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। इनका जो सम आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है माइनस करके जो आता है, जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में या 11 होना चाहिए, म्हणजे 0 किंवा 11 किंवा 11च्या पटीत, ठीक है। 0 पाहिजे किंवा 11 किंवा 11च्या पटीत, तसं 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तब जाके ये संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि इनका जो सम आया है, इनका जो योग आया है, इसका जो माइनस करके आंसर आया है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। या 0 आना चाहिए या तो 11 या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, नहीं आया तो यह संख्या 11 से कटेगी नहीं। एक रूल हो गया। दूसरा रूल मैं बोलता हूं, कई किताबों में नहीं दिया, ये मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रख लेना। आप दो दो के जोड़े बना लो, कितने, दो दो के, ये दो दो के जोड़े बना लिया आपने, ठीक है। बनाने के बाद इनको क्या 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11, ऐसे इसको काटते चलो, कितना बच गया, 11 दूनी 22, कितना बच गया 10, 11 सत्ते 77, कुछ नहीं बचा, 11 पांची 55, कितने बचे 7, 11 पांची 55, कितने बचे 3, 11 चौक 44, कितने बच गए 10, 11 एकम 11, कितने बचे 8। इन सबको जोड़ लो, जो शेष बचता है उसको जोड़ना है, शेष बचा हुआ कोई जोड़ना है, बाकी नहीं। 7 3 10, 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 को 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या को भी 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं करते जाओ। बाकी ये दो दो के जोड़े बना लो, और एक आध देता हूं मैं शॉर्टकट में, देखो हाँ, अभी ये संख्या मैंने दे दिया, अभी इसके दो दो के जोड़े बना लो, ये दो, ये दो, ये दो, इसको 0 लगा लो। अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0 लगा लेना, ध्यान में रखना, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं दिया ताकि आपको पता चले। भाई इसको 11 से काटो, कितना बच रहा है, 11 एकम 11 के, तो कितने बच गए 7 बच गए। इसको 11 अट्टे 88, तो कितने बच गए 9, 11 पांची 55, कितने बचे 7, 11 एकम 11, तो 3 के 3 बच गए, इसको भाग नहीं जा रहा, तो इनका सब सम करो, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, ये 26 को 11 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसको भी 11 से नहीं कटेगा। ये 11 का नियम है। फिर आप यहां से भाग देते रहोगे, भाग देते रहोगे, यार कट ही नहीं रहा है बोलोगे, तो इसके लिए भाई साहब मैं आपको दो रूल बता दिया हूं 11 के, या तो ऑड और सम का, ऑड और इवन का सम करके डिफरेंस कर लो, नहीं करना तो ये कर लो दो दो के,
ये सबसे आसान है, यही करना। आप दो दो का गट लगा देना, दो दो के ग्रुप बनाओ, फिर उसको 11 से काट दो, 11 एकम 11, तो कितने बच गए? शेष जो बचता है उसको प्लस कर लो, शेष बच गया 26, 26 को आप 11 से काट लो, नहीं कट रहा तो ये संख्या नहीं कटेगी 11 से, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट कह रहा है, देखो अभी 3 का, 3 और 9 का, 3 6 7 5 0, इसको 3 से कटेगा या नहीं वो कैसे करना है? जो भी संख्या दिया है उस संख्या के डिजिट का सम करो। इस संख्या के डिजिट, ये 3 है, 6 7 है, 5 है, 0 है, ये इनको बोलते हैं डिजिट, और ये पूरे को बोलते हैं संख्या। इस संख्या के डिजिट का सम, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 को 3 से कट रहा है या भाग जा रहा है? 21 को जा रहा है, तो इस पूरी संख्या को 3 से भाग चला जाएगा। अभी 9 का ही वही रूल है। क्या रूल है भाई? जो भी संख्या दिया है उस संख्या के डिजिट का सम। अभी इस संख्या के डिजिट के पूरा सम कितना रहा? 21, तो 21 9 से कटेगा या 9 से भाग जाएगा? नहीं जा रहा, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये 3 से कटेगी। तो वो 3 और 9 का नियम आपको पता चल गया। 10 का नियम क्या है? आखिरी में 0 होना चाहिए, वो 10 से कटेगा। तो 1 से 10, 1 से 11 संख्या आपको पता चल गया। 6 का बता दिया मैंने, जिस संख्या को 2 या 3 से भाग जाएगा वो संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। देखो अभी एचसीएम एलसीएम आपको देखो मैं बताता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 है, यहां पर भी समझो 8, मैंने बोल दिया भाई 8। आपको ये मैं एक बार बताता हूं, फैक्टर, फैक्टर मीन्स क्या है? मराठी में बोलते हैं उसे अवयव, और इसी को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। अगर 8 के गुणनखंड को अगर आपको मालूम होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, या पहाड़ा, या 8 का मल्टीपल, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। 8 का मल्टीपल देखो, 8 का टेबल पहाड़ा बोलते हैं ना हम लोग, 8 16 24 32 40 48, जो भी है, ये 8 का ये इन्फिनिट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है। 8 के जो मल्टीपल है बहुत, मतलब उसको अनलिमिटेड, अनंत बोलते हैं ना हम लोग, इन्फिनाइट। और 8 के जो गुणनखंड है वो लिमिटेड है, वो फिनाइट बोलते हैं, ठीक है। निश्चित है, कितने हैं? निश्चित कितने हैं भाई? देखो 8 के गुणनखंड या 8 से अवयव 1 2 4 और 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता 8 का, यही है 8 चे अवयव एवढंच होऊ शकतात। हे लिमिटेड आहेत, हे अनलिमिटेड, हे अनंतपर्यंत आहेत। 8 चे मल्टीपल अनलिमिटेड, त्यालाच आपण लसावी, उसी को हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, और इसको वर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और ये लघुत्तम समापवर्त्य, इसी को मराठी में लघुत्तम सामायिक विभाज्य, और इसको बोलते हैं महत्तम सामायिक विभाजक मराठी में। यहां फर्क है, यहां फर्क है, और ये भी हिंदी में यहां है और यहां, ये वर्तक तो यहां भी विभाजक, और इधर हिंदी में विभाज्य मराठी में, और ये समापवर्त्य, ये ध्यान देना है। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अभी 8 और आपको दिया है, हमने समझो 8 और 12 दिया है, तो 12 का टेबल, 12 का जो पहाड़ा है, 12 के जो मल्टीपल है वो क्या है? 12 24 36 48, ये है कि नहीं? चलो, तो अभी भाई आपको बोला गया भाई 8 और 12 का एलसीएम बताओ, 8 और 12 का एलसीएम म्हणजे 8 आणि 12चा लसावी किती, उसी को हिंदी में बोलते 8 और 12 का लस बताओ। लस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य बताओ। तो आप क्या करोगे, ये इसका मीनिंग क्या है? लघुत्तम, छोटा से छोटा, लघुत्तम म्हणजे लहानात लहान, छोटे से छोटा, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा लेकिन दोनों में कॉमन। देखो कॉमन क्या है? 12 है क्या? नहीं है। 24 है क्या? है 24। और क्या है? 36 है क्या? 36 नहीं है। 48 है क्या? 48 है। तो कौन सा लोगे भाई फिर आप?
कौन सा 48 लोगे कि 24 लोगे? आप 24 लोगे। क्यों? सबसे छोटा है। ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, यहां पर आगे जाता रहेगा ये, यहां पर भी 72 आएगा, यहां भी 72 आएगा, तो ये भी तो आएगा दोनों में कॉमन। 8 9 जा 72, 12 6 जा 72। तो हमें क्या बोला गया है? लीस्ट, मुझे लघुत्तम, मतलब छोटा से छोटा, दोनों में इक्वल या बराबर होना चाहिए। 24 यहां भी है, 24 यहां पर है, तो हम क्या करेंगे? 24। तो इन दोनों का लसा क्या बना? 8 आणि 12चा लसावी किती? 24। इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती जो इन दोनों से कट जाए। 8, देखो ये 8 24 को काट रहा है, काट रहा है, 12 24 को काट रहा है, काट रहा है, तो इन दोनों का लसा क्या बना? 24 बना। तो अभी देखो यह मस क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, आणि मसावी, इसको बोलते हैं मसावी मराठी में शॉर्टकट में। मसावी क्या बनेगा? तो 8 और 12 का अगर मैं बोल दिया भाई मसावी, मसावी मतलब महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, दोनों में समान, सामायिक, ठीक है, इक्वल, दोनों में बराबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो अभी 8 का क्या है? 8 के जो गुणनखंड है, तो 12 के गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ये सब 12 के गुणनखंड है। इन दोनों में सबसे बड़ा, बड़ा से बड़ा, देखो महत्तम, बड़ा से बड़ा और दोनों में समान होना चाहिए। तो एक है, एक भी है, एक छोटा है, 2 इसमें भी 2 है, 4 इसमें भी 4 है, 8 इसमें नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? 4। 8 है, इसमें नहीं है, 6 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर है, इधर नहीं है, तो इन दोनों का मस क्या बना? या दोघांचा मसावी किती आला? 4। जी की ये 4 से बड़ी संख्या कोई है नहीं जो ये दोनों को काट दे। 4 पेक्षा मोठ्यात मोठी संख्या कुठलीही नाही 8 आणि 12ला भाग जाणारी। 8 आणि 12ला भाग जाणारी सगळ्यात मोठी संख्या कुठली है? 4 है। इसका मतलब 4 से बड़ी कोई डिजिट है नहीं या कोई संख्या है नहीं जो 8 और 12 को काट दे। तो इसका मतलब आपको समझ गया है कि भाई मस कैसे निकालते हैं और लस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, अभी हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बारे में अपन क्या है 2-3 रूल बता रहा हूं मैं आपको, किस किस टाइप से निकाल सकते हो। एक तो आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो, डिफरेंस मेथड से कर सकते हो, और आपका जो रेगुलर है, मैं तीनों बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना आप। एक देखो 18 और 24 मैंने दिया भाई, 18 और 24 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालना है 18 और 24 का, तो हमें देखो तीनों मेथड मैं बता रहा हूं, जो अच्छा लगे मुझे। तो ये जो मेथड है फर्क, इसी को बोलते हैं अंतर्विधि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? 6। क्या डिफरेंस है? 6। तो इनका जो एचसीएफ है 6 बना, देखा 6 ही है। देख दे दूसरी मेथड, एक मेथड ये आपकी जो रेगुलर ये बनाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब नहीं कटेगी, कटेगी नहीं, तो इन दोनों का करोगे तो ये क्या है? ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? 6। 6 को जो है इसका एचसीएफ बना कि नहीं एचसीएफ? अब फिर इन सब का तुम कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम? 6 3 जा 18, 18 2 जा 18 4 जा 18 4 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। आपको आना जरूरी है टेबल, मिनिमम 30 तक तो करना चाहिए, फिर मैं आपको 100 तक बता दूंगा कि कैसे करना है शॉर्टकट में। ठीक है, आपको 18 4 जा 72, तो क्या आया? 72। देखो इसके 18 के मल्टीपल लिखो, फिर 24 के, ये देखो ये लिख दिया है। तो क्या बोलता है भाई? एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम क्या बोलता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम सामायिक, लघुत्तम सामायिक विभाज्य, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम छोटा से छोटा 18, 18 नहीं है,
24, 24 भी नहीं, 36, 36 भी नहीं, 48, 48 भी नहीं, 54, 54 भी नहीं, 72, हाँ यस, पहला मिल गया। समझ गए? तो यही है छोटा, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नहीं है जो इन दोनों से कट जाए। 18 से भी 72 कट रहा है, 24 से भी 72 कट रहा है। इसका मतलब 18 और 24 का एलसीएम क्या है? 72 है। और 18 और 24 का एचसीएफ क्या है? 6। हम भाग विधि, ये कौन सा विधि है? आपका रेगुलर, जो गुणनखंड विधि बोलते हैं आप करते हैं ना। 18 के क्या क्या इसके क्या क्या गुणनखंड है भाई? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है और 9 है और 18 है। ठीक है, अभी 24 के देखो, 24 का क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 6 है और 8 है और 12 है और 24 है। हे इसके गुणनखंड आहे, याचे अवयव आहेत हे 18 चे अवयव आणि हे 24 चे अवयव, याच्यापेक्षा जास्त या कमी अवयव नसतात। पण याचं मल्टिपल, मल्टिपल म्हणजे काय? विभाज्य, त्याला काय म्हणतो आपण? विभाजक। हे विभाजक आहेत, हे कशाचे विभाजक आहेत? 18 चे विभाजक आहेत। आणि विभाज्य, विभाज्य अनलिमिटेड आहेत। विभाज्य म्हणजे काय? 18 आणि 24 ने भाग जाणाऱ्या संख्या, त्याला म्हणतो विभाज्य। आणि विभाजक म्हणजे काय? 18 आणि 24 ला भाग जाणाऱ्या, 18 आणि 24 ला, 18 आणि 24 ने, म्हणजे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा। 18 आणि 24 ने भाग जाणाऱ्या, ने म्हणजे लसावी, 18 आणि 24 ला, 18 आणि 24 ला म्हणजे मसावी। आता हे 18 आणि 24 ला भाग जातो बघा, मोठ्यात मोठी म्हटलंय, मसावी म्हणजे मोठ्यात मोठी, मोठ्यात मोठी 1 2 3, 1 2 3 पण आहे, 4 नाहीये, 6 आहे बघा, ही बघा मोठ्यात मोठी। त्याच्यापेक्षा कॉमन कोण आहे का? काहीच नाही, म्हणजे ही सगळ्यात मोठी एक कॉमन आहे। मग यांचं मसावी किती आलं? 6, लक्षात ठेवा। ठीक है, ध्यान में आया? 18 और 24 का जो मस है, महत्तम समापवर्तक कौन है? 6। 3 भी तो है लेकिन छोटा है, 6 से छोटा है। 2 भी तो है, वो भी छोटा है। हमें बड़ा से बड़ा लेना है, महत्तम, बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा कौन है? 6। समझ गया? आपको भाई लस कैसे निकालना, मस कैसे निकालना मैं बता दिया। कौन सा? रेगुलर मेथड, ठीक है, और ये अपना अंतर विधि, डिफरेंस मेथड, और आपका भाग विधि बताऊंगा अभी। देखो भाग विधि को कैसे करना, भाग विधि करना नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं भाई। देखो 18 है और 24 है, 18 एकम 18, कितने बच्चे भाई? 6 बचा, 6 बचा कि नहीं? फिर क्या इधर आया 18, फिर 6 तिया 18, जैसे ही 0 आ गया उससे पहले जो ये विभाग समापवर्तक है ये आपका मस बन गया। ध्यान में रखो, 0 आते ही फर्स्ट वाला जो होता है वो आपका मस होता है, वो होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखना कि भाई मस निकालने के लिए आपको भाग विधि नहीं करना, या आपको कोई भी अंतर विधि से करो, या दो से ज्यादा संख्या है तो ये मेथड यूज करो आपका रेगुलर, जैसे 18 है, 24 है और 16 है, ये यूज करो। इसको 2 से काट लो एक बार, फिर किससे कटेगा? 2 संख्या तो कटनी चाहिए, 2 से कटेगी, 9 कटेगी नहीं, ऐसे ही है। ये बेचकम 12, बेचौका 8, फिर 2 से कटेगी, ये 9 नहीं कटेगा, ये बस 3 से कटेगा, 3 तिया 1 और ये 2 खत्म। ये सब कर लो, ये क्या बन गया आपका? इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो क्या होगा भाई? आपका एलसीएम बन गया। अगर ये तीनों को काट रहा है, 2 काट रहा है, ये तीनों को कोई काट रहा है नहीं, फिर इनका मस क्या बन गया? सिर्फ 2 बन गया। ठीक है, इनका मस क्या बन गया? सिर्फ 2 ही बना, क्योंकि ये 2 से 9 नहीं कट रहा, 12 कट रहा है, मतलब इन तीनों को एक संख्या से भाग जाना चाहिए, वो 2 है। और ये 2 से ये नहीं कट रहा, ये 3 से ये तीनों नहीं कट रहे, 3 से भी ये तीनों नहीं कट रहे, 2 से भी नहीं कट रहे, 3 से भी नहीं कट रहे, सिर्फ मतलब इनका मस क्या बना? 2, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा? लस, म्हणजे 2 यांचा मसावी आणि या सगळ्यांचा गुणाकार म्हणजे लसावी। ठीक आहे, अशा प्रकारे दुसरा